जय श्री हरि श्री स्वयंवस्तुभयम्। आप सभी को हार्दिक आमला एकादशी की शुभकामनाएं। आमला एकादशी मंगलमयी वंदना शुरू करते हैं। आमला एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि श्रद्धा, पवित्रता और आत्मिक शुद्धता का दिव्य पर्व है। यह फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजा की जाती है। विशेष महत्व माना गया है कि आंवले का पूजन करने से गैस का सबसे बड़ा महत्व माना गया है। आंवला जिसे भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष कहा जाता है। इस दिन भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन जाता है। कहते हैं कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत रखते हैं और श्री हरि का स्मरण करते हैं, उनके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इस दिन वातावरण में एक अद्भुत शांति और पवित्रता का अनुभव होता है। मानो हर पल पता रहता है, हर पत्ता हवा का झोंका है, नारायण का नाम संकीर्तन कर रहा हो। ऐसा लगता है जैसे कि नारायण नारायण रोम रोम में बस गया हो, पत्ते की बूंद बूंद में छप गया हो। आंवला एकादशी हमें सिखाती है कि सादगी में ही सच्चा सौंदर्य है, संयम में ही शक्ति है और भक्ति में ही मुक्ति है। कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करने से जब भक्त श्री हरि का कीर्तन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं वैकुंठ का द्वार खुल गया हो। इस दिन किया गया दान, पुण्य, जप और ध्यान अनेक गुना फलदायी माना जाता है। यह पावन एकादशी हमारे जीवन में शुद्ध विचार, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति का संचार करती है। जो मन भटकता हुआ हो उसे स्थिर करती है, जो हृदय उदास हो उसे आशा का दीप जलाती है, उसके अंदर आशा का दीप जलाती है। आइए आंवला एकादशी पर हम सब अपने भीतर की अशुद्धियों को त्याग कर भक्ति और सदाचार का संकल्प ले। श्री हरि की कृपा से हमारा जीवन आंवले के फल की भांति पवित्र, उपयोगी और मधुर बन जाए। बोलो श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे जनार्दन, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें एक फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की विधि महात्म्य बताता हूँ। ध्यान से सुनो। आंवला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। त्रेता युग में एक दिन महान राजा माधवता ने वशिष्ठ जी से, गुरु जी से पूछा कि हे द्वत्स श्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपया दृष्टि हो तो किसी ऐसे व्रत को बताइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो सके, मेरे भविष्य का कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, मैं तुम्हें ये व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष करने वाला आंवला एकादशी के व्रत के बारे में वर्णन करता हूँ, जिससे आपको ही नहीं आपके जनता को भी हर मनुष्य को इस व्रत को करने से पाप से मुक्ति मिलेगी। एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस पवित्र व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पुण्य 1000 गौदान फल के बराबर होता है। अगर इस व्रत को कोई कर लेता है तो उसको मानो 1,000 गौदानों की बराबर फल की प्राप्ति होती है। उसके कष्ट मिटने लगते हैं तथा इस व्रत को करने वाले अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदसी नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा वहाँ दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रस नामक का एक चंद्रवंशी राजा रहा करता था। वह राज किया करता था। वह अत्यंत विद्वान था, धार्मिक की प्रकृति था। वह कोई भी व्यक्ति दर्द तो वह लोभी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे।
एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी का व्रत चल रहा था। आई थी उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्धि सबने हर्षपूर्वक उस एकादशी का व्रत किया था। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में से जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचामृत आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ दे स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को हरण करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हो उठा था। बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी माहात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण करते हुए बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए तो बहेलिया भी अपने घर को चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस आमला की एकादशी के व्रत का तथा जागरण ने उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम बरसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन पोषण करने लगा। वह तेज से सूर्य के कांति में, चंद्रमा के वीरता से भगवान विष्णु और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वहां मार्ग भूल गया और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मच्छेला वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा पर टूट पड़े। वह मच्छेरे कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पुत्रादि आदि अनेक संबंधियों को मारा है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मच्छेर उस राजा पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते हुए नष्ट हो जाते और उनका बार पुष्प के समान प्रतीत हो रहा था। अब उन मच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत दुखी होते हुए भी उसकी मुकुटी देती थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह स्वयं महाकाली के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा सोकर उठा तो मच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी है, मेरा कौन शुभचिंतक रहता है? राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी रक्षा कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में लौटकर आ गया और सुखपूर्वक राज्य को करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमला एकादशी के व्रत का प्रभाव ही था जो
मनुष्य इस आंवला एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें फरार आंवले के सागार लेना चाहिए। आंवले से बनी चीज़ें का खाना चाहिए, जैसे आंवले में, दूध में, आलू में, फल में, हर चीज़ में आंवला थोड़ा थोड़ा डला हुआ होना चाहिए।